आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरा हेयर फॉल पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा था। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन एक डर था अंदर सा कि क्या होगा, कैसा होगा। मेरा ट्रांसप्लांट के बाद आज मुझे लगभग 15 महीने हो गए हैं और ट्रांसप्लांट की सर्जरी का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जिन लोगों ने मुझे ट्रांसप्लांट से पहले नहीं देखा है, उन लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ भी है। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपको राइट गाइडेंस देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गौरव की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं, फ्रॉम इनिशियल चैलेंजेस टू हेयरलाइन डिजाइन, सर्जरी एंड फाइनल 18 मंथ्स रिजल्ट्स। इसमें आप पेशेंट का रियल एक्सपीरियंस भी जानेंगे और ये भी कि उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक को ही क्यों चूज किया। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए पहले डिटेल में जानते हैं गौरव की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। जैसा कि स्कैल्प पर विजिबल है, हेयरलाइन एम शेप में रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया साइड से कंप्लीटली स्पार्स नजर आ रहा था। और स्कैल्प की यह कंडीशन 4 से 5 इयर्स के कंटिन्यूअस हेयर फॉल की वजह से हुई थी, जिसमें पेशेंट का ओवरऑल फेशियल फ्रेम अफेक्ट हो चुका था और उनकी अपीयरेंस एज्ड लग रही थी। फ्रंटल टफ्ट में हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे और मिड स्कैल्प में शॉर्ट हेयर की वजह से वॉल्यूम कम नजर आ रही थी। लेकिन ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग वहां प्लेंटी ऑफ हेल्थी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो सर्जरी के बाद ओवरऑल डेंसिटी को एनहांस करेंगे। जिस वजह से इन एरियाज में सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं थी। इसके बियॉन्ड क्राउन रीजन में थिनिंग प्रेजेंट थी, जिसमें स्वर्ल पैटर्न इंटैक्ट था, बट उसके अराउंड वॉल्यूम कम हो चुकी थी। गौरव के केस में फ्रंट का प्राइमरी अफेक्टेड एरिया हेयरलाइन और फ्रंटल साइड्स थी और बैक में क्राउन रीजन। इन एरियाज को ट्रीट करने के लिए गौरव के डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट बनाते हैं। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ट्रस्टेड क्लिनिक ढूंढ रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स से कंसल्ट कीजिए। बाल्डनेस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेड को शेव किया और नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड किया, विच इज हेयरलाइन डिजाइन। हेयरलाइन को एग्जिस्टिंग हेयर के पीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्लान किया गया था, जिसमें पेशेंट की फेशियल सिमेट्री, एज और नेचुरल प्रोपोर्शंस को क्लोजली फॉलो किया गया, ताकि फाइनल रिजल्ट बैलेंस्ड और नेचुरल लगे। राउंडेड हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को प्रिसाइसली आउटलाइन किया गया। इस प्लानिंग स्टेज में क्लियरली विजिबल था लेफ्ट फ्रंटल साइड राइट के कंपैरिजन में ज्यादा अफेक्टेड थी, इसलिए ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसी अकॉर्डिंग प्लान किया गया था। फ्रंट एरिया मार्क करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने क्राउन रीजन को एनसर्कल किया। यह मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है, जिससे सर्जन्स को हर अफेक्टेड जोन का एक्यूरेट व्यू मिलता है और इम्प्लांटेशन प्लान्ड, यूनिफॉर्म और नेचुरल फ्लो के अकॉर्डिंग किया जाता है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, ताकि सॉफ्ट नेचुरल लुक क्रिएट हो। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे वहां डिजायर्ड डेंसिटी अचीव होगी और ओवरऑल अपीयरेंस बैलेंस्ड लगेगी। क्राउन रीजन में सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया था, ताकि नेचुरल लुकिंग स्वर्ल पैटर्न में एडिक्वेट वॉल्यूम ऐड हो। इस केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जरी के बाद हमारी मेडिकल टीम ने पेशेंट का डेली फॉलोअप मेंटेन किया, ताकि हीलिंग प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर किया जा सके। सेकेंड डे पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में स्कैब फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल हीलिंग रिस्पॉन्स होता है। थर्ड डे पर भी स्कैल्प की कंडीशन लार्जली सिमिलर थी, जहां स्कैब्स क्लियरली विजिबल थे। फोर्थ और फिफ्थ डे तक स्कैब्स प्रॉपर्ली क्रस्ट में कन्वर्ट हो चुके थे, जो बताता है कि स्कैल्प हीलिंग फेज में स्मूथली प्रोग्रेस कर रहा है। सिक्स्थ डे पर पेशेंट ने अपना फर्स्ट जेंटल हेड वॉश किया, जिसमें उनके कुछ स्कैब्स रिमूव हो गए थे। 8th डे तक ऑलमोस्ट सारे स्कैब्स निकल चुके थे और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स सिक्योरली सेटल हो चुके थे। 9th डे पर ट्रांसप्लांटेड एरिया कंप्लीटली क्लीन और हेल्थी नजर आ रहा था, बिना किसी रेडनेस या एबनॉर्मल रिएक्शन के। ओवरऑल फॉलोअप में हीलिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेशन फ्री रहा, जो अपकमिंग ग्रोथ फेजेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती है।
1 मंथ कंप्लीट होने पर गौरव ने अपने फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगभग 30% शेडिंग विजिबल थी, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट साइकिल का पार्ट है और यूजुअली 3 से 4 मंथ्स के अंदर कंक्लूड हो जाती है। इस फॉलोअप विजिट पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली, जिसका पर्पस ट्रांसप्लांटेड और नेटिव दोनों फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना और अपकमिंग हेयर ग्रोथ को एक्सेलरेट करना होता है। 1 महीने में ओवरऑल स्कैल्प हेल्दी रिकवरी शो कर रहा था, जो अपकमिंग ग्रोथ स्टेज के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसके बाद गौरव ने 2nd और 3rd मंथ कंप्लीट होने पर अपने स्केड्यूल्ड फॉलोअप्स के लिए क्लिनिक विजिट किया। 2nd मंथ में शेडिंग फेज प्रोग्रेस हो चुका था, जहां लगभग 80% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो गए थे। इसके साथ साथ नेटिव फॉलिकल्स अपनी नेचुरल ग्रोथ पेस पर ग्रो कर रहे थे, जिससे स्कैल्प का ओवरऑल बैलेंस मेंटेन लग रहा था। 3rd मंथ तक शेडिंग फेज कंक्लूड हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ने एक्टिव ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर दिया था। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में सिर्फ बेबी हेयर विजिबल थे, क्योंकि ये ग्रोथ फेज की इनिशियल स्टेज थी। अपकमिंग मंथ्स में इन्हीं फॉलिकल्स से थिकर और मोर वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप होगी। 3 मंथ्स में पेशेंट का डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था और ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल लग रहा था, जो हमारी प्रिसाइज एक्सट्रैक्शन टेक्निक और सेफ डोनर मैनेजमेंट का क्लियर प्रूफ है। 6 महीने कंप्लीट होने तक पेशेंट का ओवरऑल लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक नजर आ रहे थे, जो स्कैल्प पर डेवलप हुई वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ का रिजल्ट था। इस स्टेज पर हेयरलाइन क्लियरली डिफाइंड शेप में विजिबल थी, जो फेशियल फीचर्स को नेचुरली फ्रेम कर रही थी और फेस को बैलेंस्ड अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही थी। फ्रंटल एरिया में सीमलेस मर्ज के साथ डेंसिटी और कवरेज डेवलप हो चुकी थी। क्राउन रीजन में भी नेचुरल स्वर्ल पैटर्न के अराउंड वॉल्यूम बिल्ड हो चुका था, जिससे क्राउन एरिया इवनली कवर्ड लग रहा था। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म और हेल्थी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जो पेशेंट के लुक को क्लियरली यंगर और रिफ्रेश्ड बना रही थी। ये 6 महीने की प्रगति आगामी महीनों के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल शो करती है और आने वाले महीनों में हेयर डेंसिटी और टेक्सचर और भी इनहेंस होता रहेगा। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह डेंस यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, तो आज ही QHT क्लिनिक पर विजिट करें। 6 महीने की प्रोग्रेस के बाद गौरव ने 15 महीने कंप्लीट होने पर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि उनकी ये जर्नी कैसी रही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव सिंह कुशवाहा है और मेरा ट्रांसप्लांट आज से 15 महीने पहले हुआ था और आज मैं PRP लेने के लिए QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। मेरा हेयर फॉल पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कई हेयर ऑयल यूज़ किए, मैंने अलग अलग तरह के हेयर ऑयल यूज़ किए। जिस तरह से लोगों ने जो बताया, मैंने काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की, पर मुझे किसी से भी रिजल्ट नहीं मिला। हेयर फॉल मेरा नहीं रुका। फिर लास्ट में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिसाइड किया। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन एक डर था अंदर सा कि क्या होगा, कैसा होगा। फिर मुझे गूगल पे QHT क्लिनिक के बारे में पता चला। मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे काफ़ी जगह इनकी सारी वीडियोस देखी, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि ट्रांसप्लांट कराते हैं, QHT क्लिनिक हरिद्वार से कराते हैं। मैं QHT क्लिनिक आया और मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्ट हुआ। काफ़ी डाउट्स थे मेरे अंदर और वो सारे डॉक्टर ने एक एक करके डाउट्स मेरे क्लियर किए। फिर मेरा प्रोसेस शुरू हुआ। PRP का टाइम ज़्यादा नहीं लगता, मैक्सिमम आधा घंटा से मैक्सिमम 1 घंटा ही लगता है। इतने में आपको फ्री हो जाएंगे और PRP टाइम से कराते रहना चाहिए। अगर मैं अपना बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट देखूं तो ट्रांसप्लांट के बाद मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया, जिससे मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और ओवरऑल देखा जाए तो पूरी बॉडी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, पूरा फेस लुक चेंज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल, आप लाइफ में किसी भी कैटेगरी में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, कुछ भी आप हो, किसी भी लाइन में हो, बाल हैं तो सब कुछ है। बालों से ही आपका ओवरऑल पूरा कॉन्फिडेंस तय होता है। तो मुझे लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक इसलिए चुना क्योंकि मैंने दिल्ली, लखनऊ में कई क्लिनिक देखे। मुझे उनके वीडियोस और उनके रिव्यू में मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और जो मुझे QHT क्लिनिक से मिला, वहाँ से मुझे सारी टेंशन दूर हो गई। मैंने इसीलिए यहाँ QHT क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और जो भी हमारे डाउट्स होते हैं सारे डाउट क्लियर करते हैं। जिन लोगों ने मुझे ट्रांसप्लांट से पहले नहीं देखा है, उन लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ भी है, और जिन लोगों ने, जैसे मेरे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं,
उन लोगों ने मुझे देखा है पहले कि ट्रांसप्लांट से पहले क्या कंडीशन थी और अब देखते हैं तो पूछते हैं कि ये इतना चेंजेस कैसे है। तो मैं बताता हूँ, ये हैंडसम पर्सनालिटी मुझे क्यूएसटी क्लिनिक से मिली है। मैं बाय प्रोफेशन एज अ एक्टर, एज अ मॉडल हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार हमेशा हेयर पैच वगैरह यूज़ किए जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है, तो मैंने इसको लेट ना करते हुए टाइम पीरियड पे करा लिया, क्योंकि डोनर एरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसप्लांट से पहले मैं जैसे कि लाइक आप फोटो क्लिक कर रहा हूँ या वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ भी शूट कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत पड़ती है। हेयर पैच लगा रहा हूँ या कैप लगा रहा हूँ, कई सारी चीज़ों से कवर करना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है, एक साइड पोज दे रहा हूँ। अब ट्रांसप्लांट होने के बाद मुझे किसी भी चीज़ से कोई झंझट नहीं करनी होती, बस 2 हाथ मारे और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो गए, फोटो क्लिक करा लिए। ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो हाँ, कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा आया पहले से। पहले मैं इतना नर्वस सा रहता था, थोड़ा लुक्स ये रहता था कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे मैं अच्छा लग रहा या नहीं लग रहा। पर ट्रांसप्लांट के बाद मैं अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आया, अच्छा महसूस करता हूँ, हैंडसम पर्सनालिटी महसूस करता हूँ। तो ट्रांसप्लांट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है अंदर से। और बाय प्रोफेशनल जैसे मैं एज अ एक्टर या मॉडल हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे तो ज़्यादा ही नीड रहती है कॉन्फिडेंस की। तो क्यूएसटी क्लिनिक से मुझे जो कॉन्फिडेंस वापस मिला उसके लिए थैंक यू सो मच। ट्रांसप्लांट के बाद जो सबसे ज़्यादा एंजॉय पीरियड था, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस हुआ, वो सेटिंग फेस के 2-3 महीने बाद जब सारे कंप्लीट बाल आ गए थे, तो फिर उसके बाद हाँ लगा कि हाँ अभी पैसा वसूल है, मज़ा आ गया। तो ये रही हमारी ट्रांसप्लांट की जर्नी पिछले 15 महीने की। तो जैसी भी थी वैसे मैंने आपको शेयर कर दी, और जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, वो क्यूएसटी क्लिनिक आए और अपना ट्रांसप्लांट कराए। और मेरी तरह और भी ट्रांसप्लांट जर्नी देखनी हो तो क्यूएसटी क्लिनिक को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें। और ओवरऑल स्कैल्प पर हेल्थी थिक हेयर स्ट्रैंड्स यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहे थे, जो स्कैल्प को नेचुरल कवरेज और डेप्थ प्रोवाइड कर रहे थे। इस रिफाइंड ग्रोथ की वजह से पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस नोटिसेबली यंगर, कॉन्फिडेंट और रिफ्रेश्ड लग रही थी। इसके बाद गौरव ने 18 मंथ्स कंप्लीट होने पर अपने लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर हेयर ग्रोथ सिर्फ स्कैल्प पर डेवलप नहीं हुई थी, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ सक्सेसफुली सस्टेन भी हो चुकी थी। इस ड्यूरेशन में ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स स्ट्रांगली मैच्योर हो चुके थे और हेयर स्ट्रैंड्स की थिकनेस, टेक्सचर और स्ट्रेंथ में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आ चुका था। स्कैल्प के सारे एरियाज, हेयर लाइन, फ्रंटल रीजन, मिड स्कैल्प और क्राउन हेल्थी और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ से कंप्लीटली कवर्ड थे, बिना किसी पैचीनेस या डेंसिटी ड्रॉप के। अब गौरव अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रीली अपने बालों को स्टाइल कर पा रहे थे, जो उनके रिगेन्ड कॉन्फिडेंस का क्लियर रिफ्लेक्शन था। गौरव की जर्नी क्लियरली प्रूव करती है कि जब प्लानिंग, टेक्निक और आफ्टर केयर परफेक्टली अलाइन होते हैं, तब हेयर ट्रांसप्लांट से लॉन्ग टर्म, नेचुरल और ट्रूली लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स अचीव करना पॉसिबल है। इनिशियली गौरव के स्कैल्प पर एम शेप्ड रिसीडेड हेयरलाइन, फ्रंटल साइड्स में स्पार्स ग्रोथ, मिड स्कैल्प में लो वॉल्यूम और क्राउन एरिया में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, जिस वजह से अपीयरेंस एज्ड लग रही थी। 18 महीने के बाद स्कैल्प कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, विद अ वेल डिफाइंड हेयर लाइन, फ्रंटल से क्राउन तक यूनिफॉर्म डेंसिटी, हेल्थी वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ और एक यूथफुल, कॉन्फिडेंट ओवरऑल लुक। अगर आप भी अपने लिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। ये ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज़ किया कि मतलब, और जैसे मतलब पैचेस वगैरह होते हैं उसमें, मतलब ईचिंग वगैरह आती है, उसको मतलब काफ़ी इतना ज़्यादा मतलब सही नहीं लग पाता, ईचिंगनेस रहती है उसके अंदर। फिर 2023 में तब उन्होंने मेरे को इनको बताया था कि यहाँ पर करवाना आप, उसका उनका अच्छा रिजल्ट आया इसके यहाँ कर, तभी मैंने यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी सर्जरी करा के बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे परमानेंट सोल्यूशन मिल गया है इस चीज़ के लिए, बाल के लिए। क्यूएसटी क्लिनिक को थैंक यू। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं 1 साल से क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मेरे हेयर लॉस 2019-20 में लूज होने स्टार्ट हुए थे, तब मैंने काफ़ी मेडिसिन मैंने काफ़ी यूज़ करी, पर कोई रिजल्ट नहीं आया उसका मुझे। तब फिर मैंने क्यूएसटी क्लिनिक को देखा एक बार चैनल पे, यूट्यूब पर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यूएसटी से ट्रांसप्लांट करना चाहिए मेरे को। बाद में क्यूएसटी क्लिनिक पर आया हूँ
मैंने मतलब उसमें हेयर ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज़ किया कि मतलब और जैसे मतलब पैचेस वगैरह होते हैं इसमें मतलब ईचिंग वगैरह आती है उसको मतलब काफ़ी और इतना ज़्यादा मतलब सही नहीं लग पाता है, ईचिंगनेस रहती है उसके अंदर। फिर मैंने सोचा परमानेंट मतलब फिक्स कोई ट्रीटमेंट देखूँ उसके रिगार्डिंग, तो मैंने फिर क्यूएसटी को देखा। तो क्यूएसटी क्लिनिक में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने और एक क्लिनिक के रिगार्डिंग देखा, मेरे को मतलब इतना मेरे दोस्त ने और भी एक जगह क्लिनिक करवाया था कि मतलब ट्रांसप्लांट को उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तब फिर मैंने मेरे मामा ने करवाया था यहाँ पर 2023 में। तब उन्होंने मेरे को इनको बताया था कि यहाँ पर करवाना आप, उसका उनका अच्छा रिजल्ट आया इसके यहाँ कर, तभी मैंने यहाँ पर आया हूँ मैं। अभी तो मेरी फिलहाल पीआरपी हुई है, मैंने रिजल्ट ठीक आएगा जहाँ तक मैंने उसका रिजल्ट देखे हैं। मैंने यूट्यूब पर मतलब काफ़ी मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी है, तो मतलब काफ़ी उसका रिजल्ट अच्छा आया इसके मतलब यहाँ से करवाने के ट्रांसप्लांट कराने के बाद। मेरे को 2800 ग्राफ्स लगने हैं मेरे को, और काफ़ी मेरे को हेयर फॉल चुका है, मेरे को यहाँ भी हुआ और पीछे भी हो चुका है। मेरे को यहाँ पर इस साइड काफ़ी निकल चुके हैं मेरे बाल, अभी मतलब कंटिन्यू झड़ रहे हैं, मतलब झड़ ही रहे हैं, निकल रहे हैं बाल कंटिन्यू, रुक ही नहीं रहे। मैंने कोई मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करी, कोई नहीं, उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ मेरे को उसका ना। तब मैंने ट्रांसप्लांट की तरफ भी देखा मैंने, तब मेरा ट्रांसप्लांट ही कराना ही बेटर होगा। अभी मेरी पीआरपी सेक्शन हुआ है, तब मेरे को अभी थोड़ा हल्का हल्का वो मतलब पेन होता, मतलब पेन बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि हल्का सा हुआ पेन जैसे, उसके बाद वो पेन नहीं हुआ मेरे को। अब थोड़ा सा अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ मैं। मेरे को हेयर फॉल हो रहा था 2019 के बाद, मतलब हल्का हल्का, उसके बाद 2020-21 के बाद बहुत ज़्यादा होने लगा मेरे को मतलब ये हेयर फॉल होने लगा मेरे को। तब फिर मैंने सोचा कि मतलब और मेरे पैचेस वगैरह भी थे मतलब जाने का, पर मैंने पैचेस वगैरह का तरफ नहीं देखा मैंने, पर मैंने ट्रांसप्लांट ही सोचा कि मतलब उसके मतलब एक बार परमानेंट सॉल्यूशन है उसके लिए। तब मैंने क्वेस्ट ही आया हूँ। फिर मैं मेरे फैमिली वालों को भी मैंने बताया अपना कि मेरे को ट्रांसप्लांट कराना है, उन्होंने बोला ठीक है आप करा लीजिए। तब फिर मेरी सिस्टर और मैं हम दोनों आए हैं यहाँ पर क्वेस्ट क्लिनिक में आज सुबह मॉर्निंग में। हाँ, मैं फर्स्ट मॉर्निंग में आया हूँ, मैं रिसेप्शन पे आया हूँ, पर मेरा पहला फोटो सेक्शन हुआ, उसके बाद मेरा पीआरपी वगैरह हुआ है। अब मैं क्वेस्ट क्लिनिक आ गया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे को कि मतलब फिर ट्रांसप्लांट होने के बाद में परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे को। हेयर फॉल होता रहा मेरे को, मतलब किसी ऑफिस वगैरह में या मतलब अपने ऑफिस वगैरह में मतलब इतना कॉन्फिडेंट मतलब लूज़ होता था, मतलब किसी की बात करना वगैरह अच्छा मतलब अपने कोई डाउन फील होता था मेरे को ना। तब मैंने सोचा कि मतलब इसका परमानेंट सॉल्यूशन ही देखा फिर मैंने ये क्वेस्ट क्लिनिक में। मैं मिलता हूँ सर्जरी के बाद, जो भी सर्जरी के बाद एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं ओटी में गया, तब मैंने वहाँ पे एटमॉस्फेयर देखा, मतलब हाइजीन वगैरह मतलब साफ काफ़ी मेंटेन किया हुआ था, और स्टाफ का बिहेवियर भी काफ़ी सॉफ्टली बिहेवियर था, मतलब एक पेशेंट के लिए अच्छे से बात कर रहे थे। तब फिर मैं ओटी में गया अंदर, तब डॉक्टर ने मेरे से पूछा मतलब पेन वगैरह क्या, मतलब पेन वगैरह ज़्यादा तो नहीं होता। फिर मेरी सर्जरी स्टार्ट करी इन्होंने, ठीक लगा। फिर मतलब ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ मेरे को, मतलब हल्का सा मतलब स्टार्टिंग में ही हुआ एक बार, उसके बाद मेरे को बिल्कुल पेन मतलब फील ही नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को फिर ओटी कंप्लीट हुई, उसके बाद मेरे पता भी नहीं चला कि कब मेरी सर्जरी हो गई। और उन्होंने बीच में मेरे को मतलब जैसे बीच में जब मेरा थोड़ा सा लंच टाइम पे भी रिफ्रेशमेंट भी दिया मेरे को, और लास्ट में जब मेरी ओटी कंप्लीट हुई उस टाइम में रिफ्रेशमेंट दिया। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, डॉक्टर का बिहेवियर भी और स्टाफ का भी। और मेरे को सर्जरी क्यूएसटी टेक्निक के थ्रू हुई है, और मेरे को और भी थी मतलब ट्रांसप्लांट करने के लिए, पर मैंने क्यूएसटी को ही प्रेफरेंस दी क्योंकि मेरे मामा जी ने भी यहीं से करवाया था, उन्होंने ही मेरे को बोला कि वहाँ से करवाइए। अभी मैं ओटी से आया हूँ, आप देख सकते हो मेरी सर्जरी हो चुकी है, और मैं आफ्टर आधा घंटा हुआ है मैं आपके सामने बैठा हूँ, और कोई पेन वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नॉर्मल। और डॉक्टर ने बस मेरे को दवाई के लिए प्रेफरेंस की है, बस ये अच्छा लगा मेरे को। मैं अपनी सर्जरी करा के बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे परमानेंट सोल्यूशन मिल गया है इस चीज़ के लिए, बाल के लिए। क्वेस्ट क्लिनिक को थैंक यू। जैसे कि आजकल मतलब पैचेस वगैरह चल रहे हैं, उनसे ईचिंग वगैरह होती है, काफ़ी एलर्जी वगैरह भी हो जाती है। क्वेस्ट में आकर अपना परमानेंट सोल्यूशन करवाएं और ट्रांसप्लांट करवाएं। मैं काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ अपने रिजल्ट को लेकर। मिलते हैं प्यारे सेशन में। थैंक यू क्वेस्ट।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।